हमारी क्लास में आपका स्वागत है। मैं संजय मल, टीजीटी मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज से। ये एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 2 के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसमें कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टर्म्स, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुख्य रूप से इसमें टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स के बारे में जानना है। टर्म्स के बारे में जान जाएंगे तो आगे समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कांस्टेंट टर्म्स हैं, हमने नंबर लाइन पढ़ा, रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नंबर्स का एक फिक्स वैल्यू होता है। 4 मीन्स केवल 4 ही होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इन टर्म्स को हम कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं। कांस्टेंट टर्म्स मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, वो कांस्टेंट टर्म्स है। ये कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4 या जो भी फिक्स्ड वैल्यू के नंबर्स हैं वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे हमने कहा राम का एज श्याम के एज से 5 वर्ष अधिक है। अब ये 5 कांस्टेंट टर्म है, ये 5 फिक्स है, लेकिन राम का एज और श्याम का एज नहीं मालूम है। ये x राम का एज हो गया, y श्याम का एज हो गया, और ये 5 मीन्स राम का एज और श्याम के एज का डिफरेंस तो सेम रहेगा और वो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन राम का एज भी बदल सकता है, श्याम का एज भी उसी के हिसाब से बदल सकता है। तो ये जो x और y है ये वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स के बीच के डिफरेंस को समझना है। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, और कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। नेक्स्ट चीज आता है, हमने टर्म्स लिख रखे हैं किन के बारे में आप जानना है। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं जान के, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आप जान के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो बनता है, जो एक्सप्रेशन बनता है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। सपोज हमने लिखा 3x² + 5x, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है। सपोज यहाँ पे 7 भी हम अलग से भी एक डाल देते हैं, 7 ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये भी फिक्स्ड है। इसका कोफिशिएंट, इसको हम कहते हैं, इसका एक कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 5 और x² का कोफिशिएंट 3। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स को जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस, यही 2 बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, इनसे जो अलग किए गए हों उस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे 2 क्या है? ये एक्सपोनेंट है। 3 कोफिशिएंट एंड 2 एक्सपोनेंट। 3x² में 2 एक्सपोनेंट है और 3 कोफिशिएंट है। टर्म्स क्या है? यहाँ पे प्लस और माइनस जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनसे सेपरेट करके यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 3 हो गए, एक 7, एक 5x और एक 3x²। यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए। तो आप कांस्टेंट जान गए, वेरिएबल जान गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान गए, कोफिशिएंट जान गए, एक्सपोनेंट जान गए। अब हमको जानना है व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक स्पेशल तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट है उसका एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वो होल नंबर होना चाहिए, या आप नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं। होल नंबर सर क्या है? ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर कहते हैं। 0 से लेके 1 2 3 के बाद कुछ भी, यानी कि जो एक्सपोनेंट हो, जो यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 था, अगर ये होल नंबर है
तब ये जो एक्सप्रेशन है यही पॉलिनोमियल हो जाएगा। हम इसी को अगर लिख दें कि 3x⁻⁻² + 5x + 7, जो कि यही पर था लेकिन 2 की जगह पे -2 हमने लिख दिया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट इसका निगेटिव हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के बारे में भी जान गए। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर या होल नंबर होना चाहिए। अब इन पॉलिनोमियल्स को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टर्म के बेसिस के। अगर उसमें एक ही टर्म है, सपोज ये 3x एक पॉलिनोमियल है, अब इस टर्म के हिसाब से इसमें एक ही टर्म है तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। अगर इसमें दो टर्म हो गए 3x + 5 तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। 3 टर्म हो गए 3x + 3x² + 7x + 5 तो ये ट्राइनोमियल हो गया, एंड सो ऑन। मीन्स नंबर ऑफ टर्म के ऊपर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। दूसरी चीज, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं किसको? पॉलिनोमियल को। जैसे हमने लिखा 3x या 3x + 5, टर्म के हिसाब से तो दो टर्म है और ये बाइनोमियल हुआ, लेकिन एक्सपोनेंट के हिसाब से जो वेरिएबल है x, हम सारा भी 1 वेरिएबल की बात करेंगे। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स के भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। हम अभी यहाँ पे आपको पढ़ना है केवल 1 वेरिएबल का, तो 1 वेरिएबल का भी बारे में ही केवल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंट है 1, कुछ ऐसा भी हो सकता है 2x² + 5x + 7 + 8, कुछ भी। यहाँ पे एक्सपोनेंट है 2, ये भी हो सकता है x³ + 7x² + 3x + 8 या 9, जो भी है। यहाँ पे एक्सपोनेंट है 3, ये भी हो सकता है कि 4 एक्सपोनेंट हो, 5 एक्सपोनेंट हो, कुछ भी हो। तो 2-3 का हम जानेंगे, जो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ पढ़ना है। अगर एक्सपोनेंट, मैक्सिमम एक्सपोनेंट या इसकी डिग्री, जो डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो लीडिंग टर्म होता है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला जो टर्म होता है, वही जो एक्सपोनेंट होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस तरह से आगे भी हो, डिग्री अगर इसकी 4 हो तो हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, एंड सो ऑन। तो एक्सपोनेंट के हिसाब से भी हमने कैटेगराइज कर लिया कि किस तरह से पॉलिनोमियल का नाम होगा, उनके डिग्री के हिसाब से, उनका जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसके हिसाब से, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। फोर एक्सपोनेंट हो तो, और नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से भी हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब थोड़ा सा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद हम जो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए उससे थोड़ा सा पहले हम डिग्री पर एक बार और जाते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ हमने कहा कि, इसको डिलीट कर लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। सपोज ये हमने लिखा 8x है, तब तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, x का एक्सपोनेंट 1 है। सपोज केवल 8 हो गया, केवल अगर 8 है तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
और इसकी डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ऐसे ही अगर 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 8x⁻0 और इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मीन्स डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब ये क्वेश्चन तो है व्हाट इज 0? 0 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये भी पॉलिनोमियल है और इसको हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। अब 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 पॉलिनोमियल को 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻0 भी लिख सकते हैं, 0 × x⁻1 भी लिख सकते हैं, 0 × x⁻2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट जब लेंगे इनका तब ये तो 0 ही हो जाएगा। मीन्स इसको 1 2 3 कुछ भी इसकी डिग्री हो सकती है। आप ये कह सकते हैं इनफाइनाइट डिग्री हो सकती है, या ये आप ये कह सकते हैं कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है कि इसकी डिग्री क्या होगी। ओके तो एक्सपोनेंट के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है और 0 पॉलिनोमियल भी होता है। हम जो यहाँ बताना चाह रहे हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज डिफरेंट। ये 0 पॉलिनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। हम कह रहे हैं कि एक जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल है 3x-5 या 3x-6 एंड 3x-6 एक पॉलिनोमियल हो गया। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सपोज ये x वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो x वेरिएबल का है। अब इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। सपोज हम यहाँ p x की जगह पे 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 6 यानी कि 3 - 6 एंड दिस इज इक्वल टू -3। ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स p1 मीन्स x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल px का 0 नहीं है। ऐसे ही हम अगर p इज इक्वल टू 2 रख के देखें तो यहाँ पे 3 × 2 - 6 तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस 0 को हम रूट भी कहते हैं, इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। मीन्स 3x-6 एक पॉलिनोमियल है, इसका 0 क्या है, 2, या इसका रूट क्या है, 2। मीन्स ये 0 होना चाहिए, यानी कि px इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करने पर x की किस वैल्यू के लिए सॉल्व हो तो x px क्या है, 3x-6 इज इक्वल टू 0 यानी कि 3x इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6/3 x इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप डिफरेंस समझे होंगे व्हाट इज 0 पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझा? एक चीज फिर से सुन लीजिए, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 होती है और डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिसको रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, जैसे अभी हमने चेक किया कि 3x-6 इसका 0 क्या निकला, x इज इक्वल टू 2। अगर यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, सपोज x² - 4x + 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये एक पॉलिनोमियल है x का, x वेरिएबल का, इसके जीरोस क्या होंगे, मीन्स x की क्या वैल्यू रखी जाए इसमें कि ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए। x की वैल्यू 1 रखें तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 पे -4 हो गया और ये +4, ये 0 कट गया यानी कि 1 आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 0 नहीं है।
लेकिन अगर यही हम x इज इक्वल टू 2 रखें, x इज इक्वल टू 2 रख दिया तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 4 माइनस 8 प्लस 4 4 4 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2 एक 0 हो गया। कोई भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रहे कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक 0 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 यानी कि ax इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसका एक 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 zeros होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 zeros होंगे। मीन्स x की क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की 3 वैल्यूज रखने पर 0 आएगा। वो वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। चेक भी कर सकते हैं। सपोज कोई भी आप एक ये x माइनस 2 आप चेक कर लें, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6 यानी कि x स्क्वायर माइनस या प्लस x माइनस 6, ये पॉलिनोमियल हो गया। इसमें x वेरिएबल का सपोज पॉलिनोमियल हो गया। हम इसलिए यहाँ पे कहे कि ये कि इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 2 पार्ट में आगे बताया जाएगा फैक्टराइजेशन का, इसका क्या मेथड है, क्लास 8th में भी आप पढ़े हैं। मीन्स x इज इक्वल टू 2 रखने पर भी ये 0 आएगा और x इज इक्वल टू 3 रखने पर भी 0 आएगा इसमें। मीन्स इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो गए, 2 रूट्स हो गए, या कितने जीरोज हो गए, 2 zeros हो गए, 2 and 3। तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको ये बेसिक थी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। इस बेसिक टर्मिनोलॉजी को आप जान करके एक्सरसाइज लगा सकते हैं और वो एक्सरसाइज आपका हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में किस तरह के क्वेश्चन है इनको हम लगाएंगे। ये एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन नहीं है। पहली बात देखिए, वन वेरिएबल का तो एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और कौन नहीं है। तो वन वेरिएबल इसमें है, इसमें भी वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल तो इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें वन वेरिएबल नहीं है, इसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल, 3 वेरिएबल हैं। तो जिसमें वन वेरिएबल है उसको हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल की हमने क्या बताया कि जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे होल नंबर है 2 यानी कि पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी 2 पॉलिनोमियल है, यहाँ पे t वेरिएबल है अंडर रूट यानी कि इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि ये फ्रैक्शनल हो गया, होल नंबर नहीं होगा यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे y प्लस 2 ऊपर y को ले जाएंगे y माइनस 1 यानी कि यहाँ पर भी निगेटिव एक्सपोनेंट हो गया यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये दोनों पॉलिनोमियल हैं और वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। सभी क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, इसको इजीली आप लगा सकते हैं। एक गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब डिग्री 100 है, डिग्री 35 है तो x टू द पावर 35, ये 35 डिग्री का हो गया। और बाइनोमियल चाहिए तो इसमें कुछ भी जोड़ दीजिए, ठीक है। हमको 100 डिग्री का चाहिए तो x टू द पावर 100, मोनोमियल चाहिए तो बस यही हो गया। ये भी लिख सकते हैं 3x टू द पावर 100 भी लिख सकते हैं। ये यानी कि 100 डिग्री का क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया। ये भी 100 डिग्री का मोनोमियल हो गया। ये 35 डिग्री का बाइनोमियल हो गया। ऐसे कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री मीन्स जो लीडिंग टर्म है, यानी कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वेरिएबल का। तो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर यानी कि एक्सपोनेंट 1 हो, ये लीनियर, ये लीनियर, बस। क्वाड्रेटिक कौन कौन सा है? क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। क्यूबिक कौन सा है? ये क्यूबिक, ये भी क्यूबिक। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो सकता है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 बहुत सिंपल है। आप उसके आगे का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हम एक्सरसाइजेस लेकर आ रहे हैं कि हमारा बेसिक है कि क्लास 9th का इस सिस्टमेटिक क्लास चले। आप नोट्स बनाएंगे और ये एक्सरसाइज लगाएंगे 2.1, 2.2, 2.3 जहाँ तक हम आज करते हैं। फिर अगले दिन जब भी क्लास हमारा चलेगा तो फिर उसके आगे आप लगाएंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 से देखें। वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल है px 3x + 1। चेक करना है कि इसके आगे जो दिया हुआ है x = -1/3, ये इसका 0 है कि नहीं है। तो यानी कि x की वैल्यू हम रखें, px इतना है तो p -1/3 कितना होगा? तो 3 × -1/3 + 1, यानी कि 3 कट गया, ये आ गया -1 + 1 = 0, यानी कि ये 0 है। इसी तरह से ये वैल्यूज़ रखना है और चेक करना है कि ये ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है। कोई भी वैल्यू, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, दोनों वैल्यू 2 बार में रखना है, चेक करना है, फिर सॉल्व करना है। बाकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस की चीज़ होती है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये px है, px = x + 5। इसके जीरोज निकालने हैं। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि इसका 0 एक ही होगा। अब क्या होगा? यानी कि ये px = 0 होना चाहिए। अब 0 कब होगा? ये x + 5 = 0 कब होगा? अब इसी को सॉल्व करना है। x - 5 इसका क्या हो गया? 0 हो गया। इसका एक रूट हो गया है, इसका ये सोल्यूशन हो गया, जैसे भी कर सकते। उस तरह से हर क्वेश्चन को आप निकाल लेंगे। ये px = cx + d। अब ये px 0 होगा, मीन्स cx + d = 0। निकालना क्या है? वेरिएबल x। किस वैल्यू के लिए 0 होगा? यानी कि cx + d = 0, तो cx = -d, तो x = -d/c। तो कैलकुलेशन ही है। आप कैलकुलेशन एक बार चेक करेंगे, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और यही केवल मैं बता करके छोड़ दूंगा आज। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि आपको कन्फ्यूज़न हो। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? सपोज हम डिवाइड कर रहे हैं 16 में 3 का भाग दे रहे हैं, तो 16 = का 3 × 5 = 15 + 1 16। ठीक है, ये डिवाइजर था, ये डिविडेंड, ये कोसेंट और ये हो गया रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर है, समझ में आया रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर मीन्स डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। ये जो रिमाइंडर होगा, 3 से हम भाग कर रहे हैं तो ये 3 से छोटा ही होगा। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे हमको 15 में 3 से डिवाइड करना है तो 15 बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, 0।
तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, मीन्स ये 3 से छोटा होगा, इस 3 से छोटा। ओके, अच्छा, जब रिमाइंडर है तो हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर बच गया, यानी कि 3 से 16 कटेगा नहीं, यानी कि 3 इस 16 का कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे 15 को 3 से हमने डिवाइड किया तो ये कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 का मतलब वो डिविजिबल है, मीन्स 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15, या हम ये कह सकते हैं 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये बेसिक चीज़ है अर्थमेटिक का, इसी को अब अलजेब्रा में लिंक करेंगे। सपोज हमने ऐसे लिखा कि 2x² + 4x को हमको डिवाइड करना है x से। डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2x² है और ये 4x है डिवाइडेड बाई x। हमने x कॉमन ले लिया, 2x भी कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x², सॉरी x तो कॉमन हो गया, तो ये हो गया x + 2 डिवाइडेड बाई x। x कैंसिल आउट हो गया, 2x + 2। रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये x क्या है, इसका एक फैक्टर है। ओके, इस तरह से हम कुछ ऐसा भी ले सकते हैं कि हम डिवाइड करें और डिवाइड ना हो, यानी कि फैक्ट उसका रिमाइंडर बचे। ओके, जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² + 3x + 9। अब हमको डिवाइड कर देते हैं ये x - 1 से या x + 1 से। अब x + 1 से हमने डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, x टाइम जाएगा। कैसे पता लगाते हैं x टाइम जाएगा, अगर नहीं मालूम हो तो आप एक बार और सीख लीजिएगा कि हम कैसे ये डिवाइड करते हैं। x टाइम जाएगा, मीन्स इसका जो लीडिंग टर्म है x² और इसके लीडिंग टर्म से हम ऐसे करके चेक करते हैं कि कितनी बार जाएगा, यानी कि x टाइम जाएगा, x टाइम। और फिर इस x - 1 x + 1 से और इतनी टाइम ले जा रहे हैं, यानी कि x + 1 से हम x में इंटू करते हैं तो ये x² + x, यानी कि x² + x। फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटा लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें से घटा देंगे, आ गया 2x, अगला टर्म उतार दिए 9। अब कितनी बार जाएगा, इसका लीडिंग टर्म है 2x, इसका लीडिंग टर्म है x, डिवाइड किया यानी कि 2 टाइम जाएगा, यानी कि +2। अब क्या करते हैं, इस 2 में x + 1 टाइम ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x + 2, यानी कि ये 2 टाइम ले जाएंगे 2x + 2। ओके, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को स्लो करके देखेंगे और या फिर से रिपीट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, फिर देखेंगे, तो बार बार आपको ऑनलाइन नहीं देखना पड़ेगा। एक बार डाउनलोड कर लीजिए, फिर इसको देखिए। अब क्या करते हैं, फिर से माइनस करते हैं, ये कट गया, 9 में से 2 गया, 7। इसका डिग्री क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1, यानी कि ये हो गया रिमाइंडर। इट मीन्स ये x + 1 इसका x² + 3x + 9 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, ये इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है ये। अब कोई भी रिमाइंडर निकालना रहे तो ये थोड़ा सा डिवीज़न करके बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जा रहा है, तो इसी को हम क्या छोटा कर सकते हैं, उसी छोटा करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम दिया गया। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रिमाइंडर के बारे में भी हमने बताया कि रिमाइंडर होता क्या है, निकालते कैसे हैं। अब हमारा कोई px एक पॉलिनोमियल है, वो है x² + 3x + 9। पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर ये इतना है x = यानी कि px = हमको सपोज इसको डिवाइड करना है x + 1 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x + 1 से डिवाइड करना,
x प्लस 1 से डिवाइड करना है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 हम यहाँ पे रखें x -1, यानी कि p -1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस नहीं 1 और 3 इंटू -1 हो जाएगा -3 और प्लस 9, ये हो गया 10 - 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से डायरेक्ट हमको ये रिमाइंडर मिल गया, उतना लंबा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर नहीं था ये, हमने पहले इसलिए डिवाइड किया सेम, और सेम हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। यानी कि अगर x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यह क्या होगा, रिमाइंडर 7 होगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर डिविडेंड था प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ से कितनी बार गया था, x प्लस 2 टाइम गया था, किससे डिवाइड किए थे, x प्लस 2 टाइम गया, किससे डिवाइड किए थे, x प्लस 1 से डिवाइड किए थे, और प्लस 7 मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो बेसिक चीज़ है, ये भाग है जो डिवाइड अप करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम को एक लाइन में जानिए कि इफ px क्या है, पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो, ए डिग्री ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये डिविडेंट हम मान रहे हैं, इसको डिवाइड करना है। तो px हम लीनियर से डिवाइड करेंगे, तो वो लीनियर भी हो सकता है, लीनियर से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा होना चाहिए पॉलिनोमियल जो हमारा px है। तो px क्या हो गया, px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 या 1 से ज़्यादा हो, तब उसको हम लिख नहीं रहे हैं। इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है, देन रिमाइंडर इज pa। बस, कोई भी पॉलिनोमियल px है, उसको x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर होगा pa। ओके, जैसे यहां पर ये था px, इसको डिवाइड करना था x प्लस ए से, x प्लस 1 से। अब a क्या है, यहाँ पर माइनस से है, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस से, यहाँ पर क्या है प्लस 1, यानी कि a इज इक्वल टू -1 हो गया। तो जो रिमाइंडर होगा वो pa होगा। यहाँ पे समझने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू a। अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर क्या था, जो x प्लस 1 से डिवाइड करना था, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1। ये समझने के लिए आप लिख सकते हैं, यानी कि क्या निकालना है, ये p-1 लेना है, और यहाँ पर क्या लेना था, pa। तो ये pa रिमाइंडर होगा, और यहाँ पर p-1 आपने रखा, तो वो रिमाइंडर होगा और वो सेम होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा क्यों होगा ये। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप देख लें, पता नहीं लंबा वीडियो हो रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम में हमने कहा कि ये px इज इक्वल टू x माइनस ए, क्या था, डिवाइजर था, कोसेंट आया हमारा qx प्लस एक रिमाइंडर आ गया rx। ये भी x वेरिएबल में, x वेरिएबल में, x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं। x माइनस ए
क्या x माइनस 1, ये जो x माइनस ए है इसकी डिग्री क्या है? 1 है, डिग्री इज इक्वल टू 1। ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से क्या होगा? कम होगा। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ रिमाइंडर, इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। 1 से कम तो 0 ही होता है। दैट इज इस आर एक्स इज इक्वल टू, हम कोई भी एक कांस्टेंट ले सकते हैं, आर ही लिख दो या आर कैपिटल, कुछ भी लिख दीजिए, ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही डिग्री 0 होता है, तो ये एक कांस्टेंट हो गया, एक संख्या हो गई, ये एक संख्या हो गई। अब यहाँ पे हम देखें कि जब हम, अब इसकी डिग्री निकल गई, किसकी डिग्री 0 होगी? जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी डिग्री 0 होगी, जब हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो। ओके, अब हम फिर से लिख लें कि ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब ये आर हमने इसलिए लिख लिया कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल लग रहा था, अब ये कांस्टेंट है। अब फॉर एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि पी ए कितना होगा? अब पी ए यानी कि ए माइनस ए, एक्स की जगह पे हमने ए रख दिया, और यहाँ पे क्यू एक्स यानी कि क्यू ए इज इक्वल टू आर, ये ए माइनस ए हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि प्लस आर मीन्स पी ए ही जो होगा वही रिमाइंडर होगा। तो ये इसका प्रूफ है। प्रूफ एग्जामिनेशन में एक्चुअली आता नहीं है, लेकिन फिर आपको समझने के लिए। अब इसको समझने के बाद आप डायरेक्ट एक्सरसाइज लगा सकते हैं, और वो एक्सरसाइज है 2.3। 2.3 भी हम जल्दी से देखेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, विच इज नॉट। कौन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल? ये तो एक्सरसाइज 2.1 है, सॉरी 2.3 2.1 2.3 हमने टारगेट में नहीं लिया था लग रहा है। हम ऐसे देख लेते हैं, 2.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 का एक आध क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा? आप रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। ये पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। निकालना है x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो आप p क्या रखेंगे? हमने कहा था समझने के लिए लिख लीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1, यानी कि p -1। सॉल्व कर दीजिए, x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ -1 रख दें। -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब -1 होगा, -1 का क्यूब, इसका प्लस 3, ये -3 और प्लस 1, क्या हो गया? ये 0, रिमाइंडर 0 होगा। मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। व्हाट इट मीन्स? दिस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह से 2-3-4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही डिवाइड करके ही चेक करना है क्या रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। अगर आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे इसमें आया, तो आप लिखेंगे फैक्टर है, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ बच गया तो आप कहेंगे फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं है तो उसका ये रिमाइंडर बच गया। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 ये तीनों एक्सरसाइज आप लगा सकते हैं। हमने थोड़ा फास्ट बताया है, नहीं तो बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जा रहा है। इसको ज़रूर लगाइए, सॉल्व कीजिए। कन्फ्यूज़न है तो फिर से एक बार ओपन करके देखिए, और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं उसको फिर से आपको वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर
watching. Enjoy mathematics. Stay at home. Be safe. Thank you.